4 महीना होते होते गोहरा गोहर, 6 महीना में लूंगी समटा समटा, 9 महीना में फटा फटा, 10 महीना में डेगची थारी चाल पर फेंका, 11 महीना होते होते बोल तोर मैया हमर करजिया खाएगी। लोग घर में तोड़ रहते, शोहर घरे में, बीवी ले गई झोला ले भाटिया बाजार हटिया जाने में औरतें बहुत आगे रहती, सब्जी वाला झगड़ा कर देती है, मना ईटा 5 टका था 3 टका दो। आप लोग नहीं माँ बहने, सिंगनी के माँ बहनों के लिए नहीं है, सिंगनी की बहू बेटी सब दूध के धोवल है। आप लोग नहीं, ये सब बात हस्तिया चौक के ऊपर है, देवघर के ऊपर। याद रखो माँ बहने, तेरे कदम में जन्नत है। हम झारखंडी मौलाना है, मेरे कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। तू, तेरी माँ है ना, तू मौलाना बन के आ जा, मुफ्ती बन जा, 10 हज कर ले, देश के राष्ट्रपति बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरी माँ के कदम के नीचे जन्नत। अरे बाप दरवाजा है, गेट। माँ को राजी करो जन्नत मिलेगी, बाप राजी होगा दरवाजा खुलेगा। अगर एक बेटा से माँ राजी है लेकिन बाप राजी नहीं, अल्लाह जन्नत दे देगा, जा तू जन्नत मिल गई, लेकिन जो ही जाएगा दरवाजा बंद। वहाँ गैस कटर लेके थोड़ा जावे, जबरदस्ती काटे घुस जावे। यही बाप को खुश करो, माँ को खुश करो। जो माँ माँ होती है भैया, कसम खुदा की माँ का दुख हम लोग देखते हैं। 20 साल का जवान बेटा रहता है और 45 साल की माँ को मैंने बेटा का कपड़ा धोते हुए देखा, खींचते हुए। मैंने पूछा ये कपड़ा किसका है? मेरा बेटा का। 50 साल की माँ अपने बेटे का कपड़ा धोती है। माँ मेरा कपड़ा कहाँ? माँ कहती बेटा वहाँ है। मेरा जूता कहाँ है? बेटा नीचे है। माँ तकिया कहाँ है? कोना में। माँ चादर कहाँ है? बेटा यहाँ है। माँ माँ करते रहता है बेटा, माँ कहते रहता है, माँ सुनते रहती है, बड़ी मोहब्बत होती है। माँ के साथ बैठ के खाना भी खा लेता है, होता कि नहीं? लेकिन ये कब तक? जब तक शादी नहीं होती है तब तक। जो ही शादी हो गई, घर में बीवी घुस गई, जो बेटा माँ माँ कहता था, माँ के आगे पीछे रहता था, अब जो ही बीवी आते आते पता नहीं क्या हो गया। वो बीवी नहीं है, जादूगरनी है, जादूगरनी है। घुसते घुसते शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 4 साल असर रहता है। आपके सिंगनी में नहीं, यहाँ सब बहू सब दूध के धोवल है। शोहर के कान में क्या जो फूंक देती है रे बाप। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बीवी एक फूंक से बेटा जन्नत से दूर कर दिया। नहीं रहता है बेटा से। हम देखते हैं कसम, शादी करा दो, माँ माँ करते रहेगा, माँ के कदम में जन्नत है, लेकिन जहाँ बीवी आई 3 महीना में फुसका फुसकी शुरू, 4 महीना होते होते गोहरा गोहर, 6 महीना में लूंगी समटा समटा, 9 महीना में फटा फटा, 10 महीना में डेगची थारी चाल पर फेंका, 11 महीना होते होते बोल तोर मैया हमर करजिया खाएगी। लो तोर मैया थथनुआ देखबो अलग राख भी तब जेब। लड़का बॉम्बे से फोन कर रहा है, एकदम कोई एखन नहीं आया हमरा जेल दे। फिर यहाँ बहू बेटी नहीं, ये सब बेचारी सब एकदम दूध के धोवल है, शहद के छाकल। बोलो मुसलमानों, तुम अपने आप को कहां तक पहुंचा दिया। अरे जिस मां के कदम में जन्नत है, ऐसी बेटियों को घर के दुल्हन बनाना जिनके नस्लों में जब कोई बच्चा होगा तो वो हुसैन नहीं गुलाम हुसैन होगा, बेटी फातिमा होगी, कनीज़े फातिमा होगी। वो माँ बाप से मोहब्बत करेंगे, इस्लाम से मोहब्बत करेंगे, मजहब से मोहब्बत करेंगे, सबसे ज्यादा रसूले पाक से मोहब्बत करेंगे। जिंदाबाद। हमार तकरीर में खाली नारे मचल रहे, साफ खत्म हो जाए। सही होता है, हम जब हमारे तकरीर होते हैं खाली नारा, फिर ऑटो की नारे तकबीर अल्लाह
दो बजे रात को नारा लगा नारे तक अल्लाह। क्या माशाल्लाह मोहब्बत है, जलसे में रंग में है। मेरी तकरीर किसी के खिलाफ नहीं होती है और होना भी नहीं चाहिए। मिल के रहो। कौन कौन मसलक है वो अपने मसलक का वो ठीक है सोचे। क्या जी, हम अपने मसलक के सोचेंगे। हम अपने जलसे में किसी दूसरे की तारीफ और बुराई क्यों करें? सही बात है। वो उनका मसलक मुबारक हो, मेरा मसलक मुबारक। अरे माशाल्लाह उठा देते हैं यार, बढ़िया दे दे कोई बात। सुभान अल्लाह। बहुत दिन के बाद 100 टकिया देखें। ये चना पहली बार 100 टकिया देख रहा है। 200 टका हमारी किस्मत में अले है नहीं दुनिया। जब जब मेरी तकरीर होगी हम जोर से गोहरा गोरी करेंगे। 2-3 को उठ के आ जाना। जैसे शहर में पढ़ता है ना हमारे नकीब आज़म हिंदुस्तान, हमारे इमाम साहब कहाँ? अरे माशाल्लाह बहुत अच्छा है। इमाम इमाम होते हैं, लेकिन अभी के दौर के जो इमाम लोग को रखता है ना गांव में, या अल्लाह है माली, अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा। सही बता रहे, अंग्रेज भारत में इतना नहीं सताया होगा जितना मुसलमान अपने इमाम को सताता है। 5, 6, 7 हज़ार रुपया तनख्वाह दे के 24 घंटा इमाम के पीछे। अगर इमाम थोड़ा जिट जाट रही है, चश्मा उश्मा पहन लीजिए, गाड़ी गलिया में चला दीजिए 2-3 मरतबा, साला मौलविया नजरिया ठीक नहीं हो रे, साला मौलाना 10 दिन देखो। चुपचाप रूम में पड़े रहिए, किसी से बातचीत मत कीजिए। बोली मौलविया गुमराह टिप के को होता है ना। और गांव में यहाँ वहाँ बैठ के गप कीजिए। बढ़िया लड़ा तो यहाँ गाँव में लड़ा तो बोल दे क्यों? मतलब इमाम लगता है बोर गाछ में चढ़ के रहेगा। पता नहीं इमाम से लोगों को एकदम पीछे 5-6 हज़ार रुपया तनख्वाह देगा, और अगर 1 दिन कहीं चला गया, 1 दिन गायब हो गया, बोलोकरा रगद लाग तो छागर पटूर रगद बोलोकरा रगद। वाह रे मुसलमान। एक जगह का झारखंडी बाबा, इमाम ऐसा हो जो कभी घर नहीं जाए, मस्जिद में रहे, नमाज पढ़ाए, बच्चों को पढ़ाए। ऐसा इमाम मिलेगा? कल मिलेगा 6 महीना खोजना पड़ेगा। 6 महीना हम बोले ऐसा इमाम देंगे, कभी घर नहीं जाएगा। खोजेंगे निर्बसिया इमाम कहाँ है, जिसका बाल बच्चा बीवी बच्चा कुछ नहीं, वो कहाँ जाएगा? वहीं रहेगा, वहीं सोएगा, वहीं खाएगा, वहीं पड़ेगा, मरेगा, वहीं गड़ देना। अब बाल बच्चा वाला घर जावे करेगा क्या जी? अब 1 दिन चला गया, हो सकता है बेटा बीमार पड़ जाए, ना बीवी बीमार पड़ जाए, तो तू तो जाएगा भैया। अब आप तनख्वाह देते हो, सरकारी ड्यूटी 80 हज़ार तनख्वाह, 90 हज़ार तनख्वाह होती है, वो छुट्टी मांगता है। लेकिन इमाम लोगों को, इमाम छुट्टी तो गांव का दे देगा। 5-6 को बूढ़ जो नमाज पढ़ो ना, या अल्लाह, वो मुफ्ती बाप। हाँ, 3 को पीर, 6 को मुफ्ती। इमाम रह पा रहा, अलग हिसाब किताब। इसलिए इमाम इमाम है। वह आपके बेटा बेटी को, अपने बाल बच्चा को छोड़ के पढ़ाते हैं कुरान, वही बेटियां सोते सोते जबान से कहती है मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अलग। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा वापस आ जाती है। आका फरमाते बेटी गई थी मुलाकात करने के लिए, लकड़हारे की बीवी से मिली। कहा या रसूल अल्लाह मैं तो गई थी दरवाजे पे, लेकिन दरवाजा अंदर से नहीं खोली। आका फरमाते बेटी कल जाना, दरवाजा जरूर खोलेगी। दूसरे दिन नबी की बेटी फातिमा ज़हरा फजर की नमाज पढ़ लेती है, पूरे बदन को कपड़ों से ढक लेती है, चलने की तैयारी करती है। इमाम हुसैन ने देखा मेरी माँ सुबह सुबह जा कहाँ रही है। इमाम हुसैन ने कहा माँ हम भी जाएंगे। बीवी फातिमा अपने बेटे हुसैन को गोद में उठाती है, चलते चलते वो लकड़हारे के घर तक पहुंचती है। बाहर से दस्तक देती है, अंदर से आवाज आती कौन? कहा मैं फातिमा जो कल आई थी वो आज भी आई हूँ, दरवाज़ा खोलो आपसे मुलाकात करनी है। नबी की बेटी सामने खड़ी है, अंदर से आवाज आती साथ में कोई है क्या? कहा कोई नहीं, मेरा छोटा बाबू बेटा, मेरा कलेजे का टुकड़ा इमाम हुसैन ने देख लिया, मैं उसी को गोद में लेके आ गई हूँ।
अंदर से आवाज आती, फातिमा माफ करना, आज भी हम दरवाजा नहीं खोल सकती। मैंने इजाजत मांगी थी, सिर्फ आपकी मांगी थी, आपका बेटा हुसैन की इजाजत नहीं मांगी थी। जब मेरा शोहर आ जाएगा तब मैं आप और आपके बेटे हुसैन की इजाजत मांगेंगे, फिर कल आना, तब जाके दरवाजा खोलेंगे। और करो मेरी माँ बहने, नबी की बेटी जा रही है दरवाजे पे, लेकिन लकड़हारे की बीवी शोहर के मर्जी के खिलाफ दरवाजा तक नहीं खोल रही है। सीटी कौन सा बज रहा है, थोड़ा सा कम कीजिए, सीटी कौन सा ना बजे। नबी से मुलाकात होती है, आका फरमाते बेटी फातिमा गई थी, कहाँ बाबा 2 दिन से गई हूँ लेकिन दरवाजा नहीं खोल रही है। मेरे आका फरमाते बेटी जाना, दरवाजा जरूर खोलेगी। तीसरे दिन भी आने लगी फजर की नमाज पढ़ के। इमाम हसन ने देखा माँ जा रही, हुसैन भी जा रहा है। हसन ने कहा माँ हम भी जाएंगे। इमाम हसन ने कहा माँ हम भी साथ जाएंगे। हसन भी साथ हो गए, चलते गए आखिरी सरहद पे पहुंचे, लकड़हारे के दरवाजे पे दस्तक दिया। नबी की बेटी ने दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन? कहा मैं वही फातिमा हूँ। कहा ठीक है मैं दरवाजा खोल रही। कहा कि कोई साथ कौन? कोई इमाम हुसैन है और कोई है? कहा नहीं हसन नहीं माना, आज वो भी आ गया। नहीं माना, वो भी आ गए। अंदर से आवाज आई फातिमा माफ करना, आज भी मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। इजाजत मैंने शोहर से ली थी, वो आपकी इजाजत ली थी, आपके बेटे हुसैन की ली थी, हसन की इजाजत नहीं लिया था। शोहर घर आया लकड़हारा, बीवी से पूछता है नबी की बेटी फातिमा आई थी, मुलाकात हुई, बात हुई? बीवी बोली नहीं दरवाजा हम नहीं खोलेगा। क्यों नहीं खोली? खोल देती। कहा कि आपने तो इजाजत दी थी हुसैन का और उसकी माँ फातिमा का, लेकिन आज देखिए उसका बेटा हसन भी आ गया था। तब लकड़हारा जोश में आ गया, जज्बात में आ गया। कहे बीबी सुन ले, कल अगर नबी का पूरा घराना भी आ जाए तो दरवाजा खोल देना। चौथे दिन नबी की बेटी आती है, दरवाजे पे दस्तक होती है, अंदर से आवाज आती कौन? का मैं नबी की बेटी फातिमा 3 दिन से आ रही हूँ, ये चौथा दिन हो गया। इतना सुनना था, लकड़हारे की बीवी दरवाजा खोलती है, झुक के अदब से नबी की बेटी फातिमा को सलाम करती है, पेशानी को बोसा देती है, अदब से चटाई पे जाके घर में बैठाती है। आंख में आंसू लकड़हारे की बीवी की निकल रही है। क्या फातिमा बीवी फरमाती तू रो क्यों रही है? कहा फातिमा क्या बताऊं, मैं 4 दिन से तड़प रही थी आपसे मुलाकात करने के लिए। आप मेरे दरवाजे तक आके चली जाती थी, मेरा दिल तड़पता था, मेरे आंख में आंसू आता था, लेकिन मैं क्या करूं फातिमा, मैं शोहर के मर्जी के खिलाफ एक कदम नहीं चलती हूँ, उनकी इजाजत के बगैर मैं सांस भी लेना मुनासिब नहीं समझती हूँ, इसलिए मैं दरवाजा खोल नहीं रही थी। आप जब वापस चली जाती थी मेरा दिल तड़पने लगता था। आज मेरे किस्मत का सितारा उरूज पर है, नबी की बेटी फातिमा मेरे घर पर तशरीफ लाई है। नबी की बेटी फातिमा सोच रही कि जन्नत कैसे जाएगी। गौर कीजिएगा, अल्लाह के रसूल ने कहा कि सबसे पहले यही औरत जन्नत जाएगी। तो भी फातिमा सोचने लगी कि ये जन्नत जाएगी कैसे। फातिमा बीवी सब देख रही कि जन्नत कैसे जाएगी। अब प्यारे आका ने कहा कि सबसे पहले तमाम औरतों में पहले सबसे यही औरत जन्नत जाएगी। नबी की बेटी चारों तरफ देख रही है, गुफ्तगू हो रही है, बातें बढ़ रही है। गुफ्तगू होते होते नबी की बेटी कभी इधर देख रही है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे। कुछ देर तक बैठ गई, लेकिन फातिमा ने देखी कि मैंने नमाज पढ़ते नहीं देखी, इस औरत को इबादत करते नहीं देखी, तलावत करते नहीं देखी, जिक्र करते नहीं देखी, सजदे में नहीं देखी, क़याम में नहीं देखी, रुकू में नहीं देखी। लेकिन आका फरमाते ये तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। आखिर किस अदा से जन्नत जाएगी? नबी की बेटी फातिमा देख रही है, एक दरवाजे पे नजर पड़ी, एक कमरे में, उसी झोपड़ी में एक कमरा था, कमरे पे नजर पड़ी। भी फातिमा क्या देख रही कि दरवाजा, उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई है, उस चटाई के ऊपर एक पानी का गिलास भरा हुआ रखा हुआ है, साइड में एक पंखा रखा हुआ है, खजूर का पंखा जैसे नहीं होता, तार का पंखा, हाथ से झीलने वाला पंखा रखा हुआ है। साइड में देखती है एक रस्सी भी रखी हुई है, बगल में एक डंडा भी है, कोने में साइड में एक छुरा भी, तलवार भी है। नबी की बेटी सोच रही अल्लाह ये क्या है? पानी पिएगा पता है, पंखा से पसीना सुखाएगा पता है, हवा लेगा, ये रस्सी है, ये छुरी है, डंडा सब। नबी की बेटी देख रही कि लकड़हारे की बीवी ने सजा के रखी है ये चटाई पर।
गुफ्तगू हो रही बीवी फातिमा और लकड़हारे की बीवी बातचीत कर रही, गप हो रही है, गुफ्तगू शुरू है। गुफ्तगू होते होते दोपहर का टाइम हो जाता है। बाहर से दस्तक की आवाज आती, अंदर से आवाज आती, कौन? कहा मैं तेरा शोहर लकड़हारा हूँ, बीवी दरवाजा खोल। इतना सुनना था। लकड़हारे की बीवी फौरन खड़ी हो जाती है, अर्ज करती, फातिमा माफ करना बीवी फातिमा, हम आपके पास अब नहीं बैठ सकती, अब हम गुफ्तगू नहीं करेंगे, मेरा शोहर आ चुका है। नबी की बेटी देख रही थी कि जन्नत कैसे जाएगी। कहिए सुभान अल्लाह। जो ही शोहर उनका लकड़हारा दरवाजे पे आया, लकड़हारे की बीवी फातिमा के यहाँ से उठ गई, उनके पास जो गुफ्तगू कर रही थी बंद कर दिए, जाके दरवाज़ा खोलती है। नबी की बेटी फातिमा देख रही है। जो ही शोहर अंदर घुसता है, बीवी मुस्कुरा के सलाम करती है, अदब से हाथ पकड़ती है, प्रेम से चटाई पर बैठाती है, हाथ में पंखा लेती है, एक हाथ से पानी का गिलास उठाती है, शोहर के हाथ में दे देती है। शोहर पानी पीने लगता है, खाली गिलास फिर बीवी हाथ में लेती, फिर चटाई पे रख देती है, पंखा अपने शोहर को झिलने लगती है, पसीना सुखाने लगती है। बीवी फातिमा देख रही है ये माजरा क्या है। बीवी फातिमा देख रही है। अब जब पसीना सूख जाता है, उनका शोहर लकड़हारा इत्मीनान हो जाता है, तब लकड़हारे की बीवी हाथ जोड़ के कहने लगती है, मेरे सरताज आप फजर की नमाज के बाद जंगल चले गए थे, दोपहर में आप घर लौटे हैं, उस बीच में जो 4-5 घंटा हम घर में रहे तन्हा, हो सकता है आपके मर्जी के खिलाफ मैंने कोई काम कर दिया है, या शरीयत के खिलाफ कोई काम कर दिया है, या सुन्नत के खिलाफ कोई मैंने काम किया है जो आपको नापसंद है। मेरे सरताज पानी पी लिए, पसीना सूख गया, आपके अगर दिल में तकलीफ है तो ये सामने डंडा है, इससे जी भर के मुझको मारिए, जी भर के पीटिए, मन ना भरे तो सामने रस्सी है, हाथ पांव बांध के मारिए, उससे मन ना भरे, लेकिन उससे बावजूद भी आपको तकलीफ हो तो सामने तलवार मैंने ला के रख दी है, आपको खोजना नहीं, तलाश नहीं करना, मेरी गर्दन पे चला देना, लेकिन खुदा के वास्ते तुम मुझसे नाराज ना होना। बीवी कर रही है, मेरे सरताज पानी पी लिए, पसीना सूख गया, अब तलवार हाथ में है, रस्सी है, डंडा है, सबका इस्तेमाल करना, लेकिन मेरे मुझसे तू नाराज ना होना। आप अगर नाराज हो गए ना तो मेरी आखिरत भी बर्बाद है, दुनिया भी बर्बाद है। ए मेरे सरताज, शोहर की रजा में रब की रजा है, आप राजी होंगे तो रब राजी हो। बातें सुनने के बाद नबी की बेटी फातिमा इजाजत मांगती है, घर चली जाती है। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुलाकात होती है। आका फरमाते, बेटी लकड़हारे के घर गई थी। कहा बाबा मैं गई थी। कहा क्या देखी? कहा बाबा मैं गई तो इबादत में नहीं देखी, नमाज पढ़ते नहीं देखी, रुकू में नहीं देखी, सजदे में नहीं देखी, क़याम में नहीं देखी। कहा बेटी तब तूने क्या देखी? कहा बाबा जब मैं गई मुझसे गुफ्तगू कर रही थी, शोहर आ गए, दरवाज़ा खोला, हाथ पकड़ी, अदब से चटाई पे बैठाई, पानी दिए, पंखा झीलने लगे, यानी तमाम बातों को फातिमा ने कह के सुना दिया। आका फरमाते, ए बेटी सुन ले, इसी अदा के बुनियाद पे वो तमाम औरतों में पहले जन्नत जाएगी। इसलिए मेरी माँ बहने, तू शोहर से मोहब्बत करना, शोहर को खुश करना, शोहर को राजी करना। अगर तेरा शोहर नाराज रात भर हो जाए और तुम तहज्जुद में खड़े रहो, रात भर कुरान पढ़ो, तो तेरा सवाब नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि आका फरमाते शोहर की रजा में रब की रजा है। शोहर बाजार हटिया से घर आ जाए, तू शोहर के सामने मुस्कुरा के जाना, हो सके तो सलाम करना, पानी दे के बगल में बैठना। एक जिहाद में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के घर आने पर हाथ में पानी देकर बगल में थोड़ी देर अपने शोहर के बैठ जाती है। आजकल की बीवी करेगी, पानी देगी, अरे वाह। आजकल तो मोबाइल चलाती है औरतें, इतना बड़ बड़ पगटों में था दखा, मोबाइल रखती है औरतें भी, लड़कियां भी रखती है, लड़का भी रखता है। 12 साल का लड़का मोबाइल, 10 साल का लड़का हाथ में मोबाइल मुसलमान दे दिया है। खुदा के वास्ते इन बच्चों के हाथ में मोबाइल मत दो, 10, 11, 12, 15 साल, इनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है मोबाइल से। खुदा के वास्ते किताब पोथी दो मुसलमानों, झोपड़ी में रहो, बेटों को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ।
मत घर मकान बना, मार्बल टाइल से मत लगा, कीमती गाड़ी मत खरीद, बाल बच्चों को पढ़ा। आज तूने मोबाइल दे दिया है ना, कसम खुदा उससे बढ़िया पिस्तौल दे दो, मोबाइल से बढ़िया पिस्तौल खरीद के दे दो, ये क्या आदमी मार के जेल चला जाएगा। ये मोबाइल से पूरी जिंदगी तबाह है, अपना पूरा परिवार को लेकर डूब जाएगा। दिन रात लड़कों सब जहां कहीं मेहमानी में गया, चाहे घर में चाहे बाराती में, जहां मिला दो जलसा, कोई मतलब नहीं, मोबाइल खोला पबजी फ्री फायर, मार 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 मारे मरीम 2 बजे रात पार। हर गांव में देखिएगा हजरत, मुसलमान का बेटा 3 गो वहाँ, 2 गो यहाँ, 5 गो यहाँ बैठल है, कोई पबजी, कोई लूडो, कोई गेम, कोई ताश, कोई क्या। गांव का पूरा कुकुर सुत गया, मोहल्ला सब कुकुर सुतल है, ये लड़का सब पबजी फ्री फायर में जागल। जहां जहां कुकुर सुतता था बैठता था, वहीं बैठ के लोग गेम खेलता है। तो कुकुर इधर उधर चक्कर लगा के सोचता है ये कुकुर कहां से आया। डरवा में ये लोग बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरा सोचता है तुम उठोन रे, तुम मेरे खानदान में काहे मिल रहा, ये हमरे डरवा है, तुम घर में घुसो, हमको पीढ़वा में बैठने दो। इसलिए औलादों को पढ़ा, पढ़ेगा रात में जल्दी सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मकतब में मस्जिद में इस मदरसे में आएगा और मुफ्ती साहब के मदरसे में बैठ के कुरान खोल देगा। तेरा बेटा जुबान से रहमान और रहीम बोल देगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। ये बेटों को पढ़ाओ, आवारा की तरह घूम रहा है, गर्दन में एगो सिकड़ी, हाथा में एगो बाला, सूता धागा, पोकटोम 3 गो पुड़िया, या तो बड़ा आदमी बता रहा है, कुछ नहीं है। इसलिए औलादों को पढ़ा, मुसलमानों पढ़ा, स्कूल भेज, मकतब भेज, कॉलेज भेज, सामने देवघर है, एक से कॉलेज है, एक से ट्यूशन पढ़ाने वाले मास्टर है। बेटों को पढ़ाओ, पढ़ाना दरकिनार है, खाली शादी दिया, टाइम से ठीक से जवान नहीं बेटा हो पाया, 18 साल 20 साल हुआ, बस बीवी ला के दे दिया। अब वो बेचारा खाने पीने ठिकान नहीं, अपने खाएगा, बीवी खिलाएगा, आपको खिलाएगा, कमाता ही कहाँ। इसलिए बेटों को हुनर हो, तजारत हो, तब शादी दो। 3 लाख 2 लाख 2.5 लाख ले लिया बेटी बाप से, और बेटी बाप के घर 20 गो गाड़ी लेके गया। बड़ा आदमी चिन्हाता है मुसलमान, ये तो बेटी वाला पैसा दे देता है, वरना कसम खुदा की स्कॉर्पियो टोटोस भरिया जाता, 20 गो टोटो लेने लगे देते, सही बता, स्कॉर्पियो ले जाता, टोटोस जाता, टोटोस बेसका टेम्पो में दुल्हा बैठाते लो, और टुकला टेम्पो से भरी तो नहीं यार, कोई बंद तो ठेल छेड़ो। ये तो बेटी वाला पैसा देता है ना, 2 4 5 लाख, 20 गो स्कॉर्पियो रिजर्व किया, पड़ाका बोरा अलग, डीजे अलग, लड़का सब अलग बैठा दिया। बाप रे, क्या मुसलमान है। और बेटी बाप को कागज लिख के भेज दिया, समधी जी तैयार रहना, 8 दिसंबर को 7 बजे रात डीजे के साथ 1 झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 13 गो मताल रहेगा। वहाँ डीजे बजाएंगे, पड़ाका फोड़ेंगे, फिर घर घुसेंगे, फिर गर्दन तक ठुसेंगे, फिर हवा हो जाएंगे। कम बदमाशी करता है, बाराती में जाएगा इतना खनवा लेगा, कसम खुदा। और बरीता जब खनवा देगा तब हड्डी पीसो, हड्डी पीस, या अल्लाह, हे मालिक, इतना बर्बाद। अपना पैसा कुल्फी खरीदता है मुसलमान, कुल्फी बाद में खाएगा, पहले ढक्कन चाटेगा। कुल्फिया गिनतो ने, कुल्फिया पाछू खातो, पहले छपनो चेट, काजे अपना पैसा लगता है ना, इसलिए। और वहाँ बेटी बाप का पैसा है, खा लिया सेट, बड़ीटा बढ़िया पीसना है वो हड्डी वाला, और ये अपने हार लखन रखा, अरे हड्डी वाला मूंगफली खाएगा, चिनिया बोदम, अपना पैसा जब सब खा के खत्म कर देगा, तखन बोकलवाई 4 तो पछे कागो गोटवा गिरा लेंगे। और जब बेटी घर जाएगा बोल, वाह रे मुसलमान, क्या करेगा। कम से कम उस बेटी वाले से पूछ, चंदा मांग के, भीख मांग के, खेत बैल बकरी बेच के आपके पास लाया वो खनवा,
थोड़ा सा आपने माथा हिला के खाना बर्बाद कर दिया। कभी गरीब के घर से पूछना, इसलिए खुदा के वास्ते किसी के घर जाना तो सोच समझ के खाना। 200 जाने क्या जरूरत है, 150 200 जी, 50-60 भी जा सकता है, 10 भी जा सकता है, 300 200 और सब खा करके बाराती छोड़ के भाग गया। दूल्हा छोड़ा सब हवा, खाना खाया, गड़िया में चढ़ा, भाग भाग चल 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 चल। जिस काम से गया था वो काम नहीं देखा। शादी काम से गया था लेकिन निकाम कोई शामिल नहीं हुआ। सब खा के हवा, बाराती अपने अपने घर, सराती अपने घर, मेहमान कुटुंब सुतल है, दुल्हा चौकिया मुर्गी की तरह जप रहा। 1:30 बजे रात कोई नो खाली दियो बहनो योगरो पछे कुकुरे ठगने ले जाए, सब सुत गया है। सुन्नते मुस्तफा के नाम पे गए थे, डीजे पड़ाका के नाम पे नहीं किया था, लेकिन तूने डीजे पड़ाका करके आ गया, सुन्नते मुस्तफा छोड़ दिया। फिर कहते मौलाना परेशान क्यों है, इस्लाम खतरे में है। नहीं नहीं नहीं, इस्लाम खतरे में कल भी नहीं था, आज भी नहीं है, कयामत तक नहीं रहेगा। खतरे में तो तू है, तेरा समाज। 2 लाख छोड़ के आ जाता है, निकाह में कोई नहीं, 2-3 को भूल जाओ पोह बैठे। निकाह इमाम साहब रजिस्टर लेके आया 1:30 बजे रात। अब गवाह खोजता तो गवाह नहीं मिलता है, नहीं मिलता। अब 1-2 बूढ़ा पूछता, चाचा आपका नाम गवाही में लिख देंगे, सिग्नेचर करना जानते हैं? बलीटा चलता हो यूंठुआ, 1:30 बजे रात कहीं चल जाता, चले जाता। 1:30 बजे रात कौन देखेगा, नहीं मिलता है। अब रजिस्टर लेके इमाम साहब अभी दूल्हा पढ़ा रहा है तो जाड़े कांप रहा है, बेटा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, चुप 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 बेटा कवरेज एरिया से बाहर। बेटा बेटी को पढ़ाओ, मत खाओ, रोटी में डलडा मत लगा, रिफाइन मत लगा, सूखी रोटी खाना पानी में मिला के, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। बेटी को पढ़ाओ, कॉलेज भेजो, स्कूल भेजो, लेकिन नजर रखना। आजकल बेटी पर भी नजर रखना, बेटा पर भी नजर रखना। आजकल मोबाइल का दौर है, घर आ जाते हो जगह घर के कोटे में भेंट हो, ये भी याद रखना। घर से निकलेगा कॉलेज के नाम से बेटा, उन्हें से जान लो एकदम पुतो लेना है, लोग बचा के रखिएगा, देखिएगा। आजकल बड़ी खतरनाक दौर चला है, एकदम बेटी को भी मोबाइल मत देना। आजकल लड़की लोग मोबाइल रखती है, और जहाँ माया बापा तो टावर नहीं आओ, अगर हेलो कगर फोन को के जन छो कगर ना आओ जो चुप, अरे मैं बढ़िया तो टावर ये कि वो टावर आया है, पावर आया, वो खता दिन कौन टावर यार हो, वो टावर नहीं पावर है, उस पर भी नजर रखना। इसलिए बेटी को कन्नी से फातिमा बना के घर पे रखना। ससुराल जाएगी, शोहर आएंगे, सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई दे। आप लोग थक गए क्या भैया? अरे थक गए क्या? और जो बोले कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठाई न हो, हाँ तो पैसा कोई नहीं लागो, उधार हाथ ही बन दे, 10 टका ठकाना बोली उठान बोली उठान रे। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाना, तकरीर समझ में आ जाए तो गोल उठा के आगे आ जाना। मेरी तकरीर में हाथ कम गोल ज्यादा दे, गोला ठाल को बढ़िया गया, झिमझिमी खत्म, 10 टका आ जाओ। 2-3 घंटा बैठता गोल कठुआ गया होगा ना, उठिया जो दे आप कर से गोल कठुआ लो, खत्म हो फरेश पे नहीं जो करे बैठ। ये सब मोहब्बत है या बेटा, ईद लागे छ अजमेर से आ, वाह वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबकी उम्र में बरकतें आता फरमा, कई आमीन। एक जगह दिया 100 टका, एगो बूढ़ा आदमी ये पाकुड़ जिला में, पाकुड़ जिला में दिया 100 टका। हम पूछे चाचा आपका नाम क्या है? बूढ़ा कांप रहा था, बोले चाचा आपका नाम क्या है? सिनेमा तान के जोर से बोल गोबरा मियाँ। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। हम बोले चाचा गोबर मियाँ कैसे होता है? जब गोबर मियाँ हो सकता है तो फिर गोठा खातून कहन होगी, चिपरी मालूम हो सकती है? जब गोबर मियाँ कैसे होगा? गोबर कभी मियाँ होता है? गोबर गोबर जब गोबरा मियाँ, क्या जहालत है। पहले नाम ले लो, पहले रहता था। या अल्लाह रहम करे। बोला चाचा
इनाम ठीक नहीं लगता चाचा, बदल दीजिए। बोल हाँ बदल दिया, आधार कार्ड बन रहा था उस टाइम में, गोबरा मियाँ हटा दिए, बेंगा मियाँ रख दिए। कहले बढ़िया लोग गोबरा ही बेंगा फूट कर, तो मतलब नाम भी रखा। हालांकि छोटा बच्चा हाथ से लेने का मन नहीं करता है, लेकिन नहीं लेने से काम भी नहीं चलता है, लेना पड़ता है। इसलिए बहुत अच्छा सुन रहे हैं हम। उस महीने में आकर के जलसा कर रहे हैं जो पुराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर की बारगाह में एक शख्स से पहुंच गया, और पहुंचने के बाद जाकर के बारगाह गौसे आजम में बैठ गए। कहा हुजूर मैं गरीब हूँ, कल मेरे घर में आपकी दावत है, दोपहर में खाना बनेगा, आप मेरे झोपड़ी में तशरीफ लाएंगे, मेरी किस्मत का सितारा चमकेगा। गौसे आजम फरमाते जा कल दोपहर में हम तेरे घर में जाके खाना खाएंगे। कहिए सुभान अल्लाह। दावत दे के निकला के दूसरा घुसा। का हुजूर बड़े पीर गौसे आजम या अब्दुल कादिर जिलानी, कल मेरे घर में आपकी दावत है, कबूल कीजिए। गौसे आजम ने कहा जा, मैंने तेरी दावत कबूल किया। दो आदमी दावत देख चला गया एक ही टाइम में। तीसरा आया, वो भी कहा कि हजरत कल मेरे घर में दावत है, दावत जा, कबूल कर लिए। आते गए एक दो करके 40 आदमी एक ही दिन आ गए, एक ही टाइम एक ही वक्त गौसे आजम को दावत देने। और बड़े पीर गौसे आजम ने सबकी दावत एक वक्त कबूल कर दी। कहिए सुभान अल्लाह, एक ही टाइम कबूल कर लिए। गौर करने की बात है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। कुछ लोग कहते हैं लोग पीर मानता है, हम लोग पीर नहीं मानते हैं, उसकी तकवा तहारत होती है, उसको देख के उसको मानते हैं। कोई हाजी हज करता है उसकी इज्जत करते हैं, कोई सैयद है उसकी कदर करते हैं, हमारे भाई में बड़े हैं उसके एहतराम करते हैं। तो अल्लाह के जो वली होते हैं इसलिए हम लोग उसकी इज्जत कदर करते हैं। मानते हैं आप मत मानिए। अब कोई कुछ नहीं, मुहर्रम में हम लोग झंडा करते हैं, कोई नहीं करता है। रबीउल अव्वल में हम लोग गली सजाते हैं, कोई नहीं सजाता है। अब उसकी उसकी समझ है। अब हमको अच्छा लगता है कि नबी के जन्मदिन है, हम सजाएंगे गली। कोई अपने बेटा के नाम पे जब बर्थडे मनाता है, मुसलमान अपने बेटा बर्थडे मनाता है, बर्थडे, और गुब्बारा बैलून सब लाएगा घर में, दावत देगा सबको, और केक लाता कि मुसलमान लोग जन्मदिन। तो हम भी नबी के जन्मदिन मनाते, केक काट के नहीं बल्कि नाते रसूल पढ़ के गांव सजा देते। अब वो लोग लगाता है फतवा, ये सब शिर्क है, बिदअत है। और बेटा के नाम पे केक काटा और एकदम छुरी दे देता, बेटा देता, ये अंग्रेज का तरीका। ठीक छुरिया केक में दौड़ाया और हैप्पी डो यू डोबा डबू डेगची थारी सब कह दे, हैप्पी डो यू डू 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 कहता है क्या? तो हम नबी के जन्मदिन मनाते हैं, तो मुझे मुबारक हो, आप जैसे करें आपको मुबारक हो, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ। बस करीब गौसे आजम के दरबार में पहुंच गए। कहा हुजूर मेरे घर में दावत है, 40 की दावत को गौसे आजम ने बैक वक्त कबूल कर लिया। कहिए सुभान अल्लाह। सबकी दावत कबूल कर लिया, सबके घर जाएंगे, बड़े पीर का वादा है। कहिए सुभान अल्लाह। तो नहीं ना, कुछ और आधा घंटा बोल दें, ऐसा लग रहा है ना। माशाल्लाह 36 37 मतलब मैं 50 में खुतबा शुरू किया है ना, 35 हो गया, 36 और 10 मिनट में हो जाएगा, 20 मिनट 15 मिनट बोल देना, 1 घंटा हो जाएगा। 15 मिनट बोले भैया जा रहे बेटा, जाओ, जरूरत के तो जा, कोई दिक्कत नहीं, जा तुम लोग माशा लड़का, तुम लोग कहीं भी जा सकते जा, घर जाओ आराम करो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत परेशान है बेटा लोग। आप लोग थके, आप लोग भी जाना चाहते जाइए, हम भी जाएंगे। हम मौला नहीं है कि मजमा जा रहा है, मजमा जाने दो, जो हमको दावत दिया वो नहीं जाना चाहिए, जो पैसा देगा। आप सब चले जाओ, एक दूसरे मौला बोल मजमा जा रहा है, जाने दो, सब चले जाओ, मजमा वाला तो हूँ चल, इमाम साहब को रहना चाहिए। लेकिन माशाल्लाह जिनकी सदारत में जलसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। कहिए सुभान अल्लाह। और बढ़िया सुन भी रहे हैं और बूझ भी रहे हैं। मेरी तकरीर बहुत आसान है, मैं भी चाहूँ तो हार्ड बोल सकता हूँ, मैं भी चाहूँ तो अपने फन दिखा सकता हूँ, लेकिन इन कौम के बीच में अपने फन को दिखाना ये कोई बहादुरी नहीं है। इन्हीं की तरफ बोल के इनको समझाना है। माँ बहनें भी ताकि मेरी बात समझ जाए। मेरी माँ बहनें, आपको कहीं जाना नहीं है, ना मज़ार का मेला जाना है, ना बाजार जाना है, घर में रहना अच्छी लगोगी, ना किसी के पास बैठ के चुगली चपाटी नहीं करना है, बस कोशिश करना अपने आप को बचाना। तेरे कदम में जन्नत है, कितना बड़ा मकाम है माँ का जी, माँ के कदम में जन्नत है, पता है आपको? एक जगह यही बात तो कहा था, माँ माँ होती है, बाप बाप होता है, कसम खुदा की। पैदल देवघर से आ जाता था, मालूम है? एक टाइम होता था कि लोग देवघर से 20-25-30 साल पहले, 40 साल पहले नहीं गाड़ी थी, बच्चा छोटा छोटा होता था, माँ परवरिश करती थी।
आजकल माँ बेचारी बूढ़ी हो गई, चुपचाप घर में बैठल है, खाने ठेकान नहीं, 5 गो बेटा है, 5 गो बहू है, लेकिन बुढ़िया गर्म पानी ठेकान नहीं, न बिस्तर सही है, और सब बेटा लोग कमा रहा ठीक। माँ को कभी लाके नहीं देता। माँ को अगर कुछ लाके दे देता, नौजवानों सुन लो, तेरी माँ कम खाएगी, ज्यादा दुआ करे, लेकिन माँ के लिए नहीं। छुप छुपाते हुए मगरिब में आएगा, पोलोथीन में नुका के छुपा के बीवी को लाके 10 गो गुप चुप चुपे चुप गुप चुप। अब कोनवा में बैठी कखन मार दो जानन पर, गुप चुप सही बता रहे, बीवी के लिए लाके दे देगा। ससिया संगे खाए गेलो, लेकिन ससिया नहीं जानो, मुँह हम लोग को देव दिल को की जाने पड़ते की खाए 10 गो गुप चुप ससिया एक भी पर मार दिलो। हाँ गे बड़की की मुँह लागो वो खा लियो 10 गो गुप चुप पार। बुढ़िया टुकुर टुकुर देखते हैं, जबकि पहले माँ को देना चाहिए था। माँ माँ होती है। कुछ तोहफा लाओ। हदीस पाक में आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जब बाहर से घर आया करो, बेटा बेटी घर में दौड़ के आ जाए दरवाजे तक, और तुम घर घुसते रहो, हाथ में तोहफा है, मिठाई है, सामान है, तो पहले बेटी के हाथ में देना और बेटी को गोद में उठा लेना। ये नबी की सुन्नत है। इसलिए नौजवानों, माँ बाप को ला के देना। माँ बाप खाएंगे, दुआ करेंगे। और मेरी माँ बहने, तू शोहर जब कहीं से आ जाए, सलाम करना, मोहब्बत बढ़ेगी। बगैर बोले खिदमत करना, सवाब का हकदार बनेगा। लेकिन हम लोग के देहातों में अजब हाल है, नहीं, हम लोग के इस्लाम का फॉलो मुसलमान के घर में नहीं होता है। गैर मुस्लिम लोग जो है ना, अपने धर्म का फॉलो करता है। गैर मुस्लिम से मंदिर जाएगा, पूजा अर्चना करके लौटेगी, औरतें शोहर का हो, सास का हो, पाँव को छूता है। वो लोग का धर्म है अपना, ठीक है, जो भी धर्म अपना माने। मेरे धर्म में पाँव छूना नहीं, मेरे धर्म में सलाम है। शोहर जुम्मा पढ़ के आए, कम से कम एक सप्ताह तो बीवी को चाहिए कि डेली नहीं सलाम कर पाए, आज जुम्मा है, हफ्ते ईद है, आज तो हम बीवी शोहर को सलाम करेंगे, लेकिन जुम्मा पढ़ के आइए फिर भी बीवी आपको सलाम नहीं करेगी। क्या हम लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं जी? कम से कम सप्ताह दिन में एक दिन करना चाहिए, घर में सलाम कलम, मोहब्बत बढ़ेगी। 2 हफ्ता, 5 हफ्ता, 10 हफ्ता। अच्छा, ईद में सलाम की है ना सबको, देखने को सुन ले सलाम अपन बीवी मुँह ने, लेकिन लॉक हो, लेकिन चुप। 1 साल में सलाम करेगी, ऑटो सपेर के पिन ही उड़ेगी, आई तो पर सलाम करबो। ईदगाह से शोहर आ रहा है, बीवी दूरिया में खड़ी हो, आओ ना तरफ यार सलाम करबो, एकदम तन तने रहो। हाँ, बीवी एकदम बहरा हो, दूरिया पर आगू को पीछे जा लो, ठीक दरवाजे पे शोहर घुसा, अस्सलाम वालेकुम, तानी मर भाई की सलाम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। माँ बहने, तू हफ्ता में सलाम करना। और अगर नौजवानों सुन लीजिए, अगर तेरी बीवी नहीं सलाम करती है तो तू अपनी बीवी को सलाम करना जुमा पढ़ के। तो तुम अगर सलाम अपनी बीवी को करोगे तो ये नबी की सुन्नत अदा होगी। अपनी बीवी को सलाम करना ये रसूल की सुन्नत है, कहिए सुभान अल्लाह। अपनी बीवी को सलाम करना हजरत मौला अली की सुन्नत है, कहिए सुभान अल्लाह। दूसरे की बीवी नहीं, तुम चुरे जाओगे। अपनी बीवी, दूसरे बीवी करेगी ले फटा, हमारे घर वाली सलाम कर नहीं कहे, अपनी बीवी सलाम कर, मोहब्बत। और अगर वो नहीं करती है, तू जुमा पढ़ के जाके कर। यही तकरीर कर दिए थे हम, शिकारी पढ़ा। एक लड़का सोचा ठीक कहा झारखंडी बाबा ने, बीवी सब तो करती नहीं, बहू सब, अब हम ही लोग को करना होगा। लड़का एकदम जीट जाट करके जुमा पढ़ा और एकदम दिमाग में लिया कि आज बीवी सलाम करना है, नबी की सुन्नत को घर में अदा करना है, सुन्नत है। लड़का आया झूमते हुए, दुरूद शरीफ पढ़ते, एकदम गुनगुनाते, घर घुसा, बीवी घर में बैठी थी, जुमा पढ़ के अपनी बीवी को कहा अस्सलामु अलैकुम। बीवी धाए से खड़ी, सीधा खड़ा, बोलते धाधा कैसे लग रही है इसके ना। फिर मुंह में देख रही भी, फिर बेचारा का अस्सलामु अलैकुम, बोल जुम्मो दिन तो थतनुआ ठीक नहीं रहता उनकी। फिर बेचारा का अस्सलामु अलैकुम, बोल लागो तो हम मकास भरियाल रहे इसके नहीं तो तोनियो भी जुम्मो चेक करियो गारा, खाली मुँह ताक तो किर करवा मारवन की। क्योंकि देहात में यही सब की कमी है, इसलिए पढ़ाना पड़ता है। आज हम लोग देखिए, घर जाएंगे अभी, चलिए मेरे साथ,
मोबाइल रख लीजिए, हम नहीं पूछ। मेरे घर घुसिए, डायरेक्ट दरवाजा बीवी खोलेगी सलाम। ये तरतीब, ये तरकीब, ये देना पड़ा, ये सिखाना पड़ा, तब जाकर के ये सामने आज सलाम कर रही है। ये मसला आप भी घर में कर सकते हैं। आपकी बेटी देखेगी, छोटी बेटी, बाबा आते थे माँ सलाम करती थी, वो भी ससुराल जाएगी, वो भी शोहर आएंगे सलाम करेंगे। ये सिलसिला चलेगा, इस्लाम का फॉलो होगा। फॉलो तो बहुत करते हो, क्रिकेटर को, हीरो को, हीरोइन को। अब कभी इस्लाम को भी फॉलो किया करो, कभी सलाम को फॉलो किया करो, कभी नमाज को फॉलो करो, कभी कुरान पढ़ने का फॉलो करो। माँ बहनें कुरान रखती है घर में, सब बहू सब शादी में कुरान लेके आएगी, लेकिन पढ़ती नहीं है, लाती है सब। एक बहू से पूछे, बहू और कुरान शरीफ घर में लाए हैं शादी में? हाँ लाए हैं। तो पढ़ते कहे ना, पढ़ना चाहिए। बोल हाँ पढ़वा मौलाना साहब, हम ससिया मर तो सदना। हम सास के इंतजार में बहू कुरान रखी है, सास कब मरेगी जब हम कुरान खोलेंगे, ससिया मोरबिन कर। ये हाल है इस कौम की हो गई। सास के मरने के इंतजार में तुम कुरान अभी से डेली शोहर मस्जिद जाए जुमा के दिन, तुम घर में कुरान खोल के पढ़ते रहना। तो ये बेटी तेरी देखेगी, कल बेटी करेगी, कल उसकी बेटी करेगी, सिलसिला बढ़ेगा। और जब सिलसिला आगे बढ़ेगा और जिसको देख के करेगा सवाब उस तक भी आ जाए। लेकिन आज ये नौजवान भी कम नहीं बिगड़ा। माँ बहने तू भी नमाज पढ़, नमाज पढ़, नमाज। शोहर सब नमाज पढ़ेंगे, तू भी पढ़। ये मर्द तो जुमा उमा पढ़बो करता है, जुमा वगैरह पढ़ लेते हैं सप्ताह में। औरतें नहीं पढ़ती। औरत को पूछे चाची नमाज कहन पढ़ते हैं? डाणवा सीधा ने हवा मोलना सा है, सीधे न हवे पारा यार। पहले खेता में घासा काट लो, बोला उठा काट दो, एक बोझा घास जान लो। डाणवा सीधा ने घासा जानने कैसे? अब 55 साल की उम्र है, 50 साल की। शर्म होनी चाहिए, सोचना चाहिए कि हमको कयामत में ना घास काम आएगा, ना बेटा काम आएगा, ना बेटी काम आएगी। दौलत घर में रहेगी, बाल बच्चा कब्रिस्तान तक जाएगा, सब छोड़ के आ जाएगा। 500 जाएगा खाली कब्र में छोड़ने के लिए। छोड़ा, मिट्टी दिया, सब हवा। अब तू रहे, तेरा अमाल रहे। इसलिए माँ बने तू कनीज़े फातिमा बन जाओ। और तुम्हारे हाथों में जो बेटा खाएगा, बेटा अगर शराबी बन जाए तो रो रो के दुआ करना, कसम खुदा की माँ की दुआ कबूल होगी। शराबी बेटा नमाजी बन जाएगा। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं, जा मैं तेरी दावत को कबूल कर लिया। 40 आदमी की दावत गौसे पाक ने जब एक वक्त कबूल कर लिए। सबके घर में दोपहर में हाजिरी हो गई, खाना खाए वापस आ गए। असर के टाइम में सब आदमी मस्जिद में जमा हो गया। एक आदमी दूसरे से कह रहा है, सुनो, सुन रहे हो? बोल क्या? बोलो। बोल गौसे आजम मेरे घर में दोपहर में खाना खाए, आके बैठ के मेरे साथ, हम दावत दिए थे, हम कबूल कर लिए थे, मेरे घर आए। और उसी को सुना रहा हो जिसने भी दावत दिया था वो भी। तो आदमी सोच रहा है देखिए कितना बड़ा झूठ है, ये झूठ बोल रहा है मस्जिद में। गौसे आजम मेरे घर आए थे, मेरे साथ खाना खाए, ये झूठ बोल रहा है। तीसरा आदमी आके खड़ा होकर सुन रहा है, जो दावत दिया था वो तीसरा में भी बोला, देखो दोनों झूठा एक जगह बैठा हुआ है। गौसे आजम मेरे घर आए, ये लोग इसके घर कब गया था? तब आकर के 3 4 5 आदमी जमा हो गए, सब कहा मेरे घर मेरे घर। तो 5वां कह रहा, देखिए चारों झूठा एक जगह बैठ गया है। इसी तरह सब 40 आपस में तू मैं करने लगा। मेरे घर आए थे, वो कहा मेरे घर खाना खाए, वो कहा मेरे घर दोपहर में था, उसने कहा मेरे साथ मेरे आंखों के सामने गौसे आजम मेरे घर आए, दस्तरखान में बैठे, खाना खाए, 40 लड़ने लगा। इतने में गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर के साहबजादे, बड़े लड़के हजरत सैयद अब्दुल शकूर साहब तशरीफ ले आए, अब्दुल रज़ाक साहब तशरीफ ले आए। सैयद अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह गौसे आजम के बड़े साहबजादे जो ही अंदर तशरीफ लाए, मस्जिद के अंदर तू मैं हो रही थी। गौसे आजम के बड़े साहबजादे सैयद अब्दुल रज़ाक फरमाते, ये हो क्या रहा है? एक ने हाथ पकड़ा, हुजूर ये लोग सब झूठ बोल रहा है, मुझको बेवकूफ़ बना रहा है। मेरे घर गौसे आजम दोपहर में आए तो खाना खाए, ये नहीं मानता। ये कहता मेरे घर आए, वो कहता मेरे घर आए, वो कहता मेरे घर आए, जबकि हम दावत दिए थे। उसने कहा नहीं हम भी तो दावत दिए थे। वो कहा हम दावत दिए थे, मेरे घर थे। तो गौसे आजम के बड़े साहबजादे हजरत सैयद अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, चुप हो जा, तुम लोग सब झूठ बोल रहे हो। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर मेरे साथ दोपहर में जोहर के बाद दोनों बाप बेटा घर में बैठ के एक साथ दस्तरखान में खाना खाए थे। 40 माथा पड़ के चुपचाप, या अल्लाह ये हो क्या रहा है? इतने में गौसे आजम बड़े पीर अंदर तशरीफ ले आए मस्जिद के अंदर। का आपस में क्या गुफ्तगू, कौन सी बात की बहस हो रही है, क्या बात छिड़ दी है? एक ने हाथ पकड़ा, बड़े पीर गौसे आजम आप मुझको सच साबित कर दीजिए, ये लोग सब मुझको झूठा कहता है।
दोपहर में मेरे घर में मेरे साथ दस्तरखान में खाना खाए बैठ के, दूसरे ने हाथ पकड़ा, तीसरे ने पकड़ा, चौथे ने पकड़ा, हुजूर गौसे आजम आप मेरे घर आए थे। उसने कहा मेरे घर आप आए थे कि नहीं? चौथे ने कहा आप तो मेरे घर में थे। गौसे आजम फरमाते पहले एक लोटा पानी लेके आओ, पहले मैं वजू करूंगा बाद में बात करूंगा। एक लोटा पानी उनके चाहने वाले मुरीद ने ला दिया। गौसे आजम मौजू फरमाए, थोड़ा सा पानी बच गया। गौसे आजम जलाल में आ गए। जो पानी लोटा में थोड़ा बचा था, दरख्त में, मस्जिद में एक दरख्त था, उसी दरख्त पे पानी का छिड़काव कर दिया, छीट दिए। जो ही पानी का छीटना था, छिड़काव करना था, तमाम जितने पत्तों में पानी पड़ा, सभी पत्तों में गौसे आजम का जलवा नजर आने लगा। सभी पत्तों में गौसे आजम का जलवा। लोगों से कहा ए मेरे चाहने वालों, सामने क्या देखते हो? कहा हुजूर सरापा आप ही आपको देखता हूँ। कहा पत्तों में क्या देखते हो? कहा आपका जलवा देखता हूँ। गौसे आजम बड़े पीर फरमाते जब बैक वक्त तुम लोग सभी पत्तों में गौसे आजम का जलवा देख सकते हो, तो 40 मुरीदों के घर में बैक वक्त क्यों नहीं जा सकते? मुसलमानों, जब गौस का ये आलम है तो रसूल आजम का आलम क्या होगा? इसलिए जिंदगी भर लोग दुआ करते, दिखा दे या इलाही वह मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आज मैंने जो गुफ्तगू कर दी शुरू से अब तक, शायद मैं किसी जलसों में भी इस तरह नहीं बोल पाएंगे। तकरीर तो बहुत मेरी होती है और भी हुई है, लेकिन आज जो मैं बोल रहा हूँ पता नहीं ये क्यों अंदर से मेरा ऐसा हुआ कि आज मेरी खालिस ज़्यादातर तकरीर हो रही है। माँ बहनों के लिए भी मैंने भी फातिमा के वाक़या बताए, गौसे आज़म की बातें बताए, इसलिए मुआशरा पर गुफ्तगू हुई। आज खालिस तकरीरें हो रही है और बीच बीच में आपके मिजाज के मुताबिक बातें हो रही। कहिए सुभान अल्लाह। अब थकने लगा हजरत इमाम साहब, अब लोग थकने लगा। अभी से ज्यादा बोलिएगा तो फिर परेशानी बढ़ जाएगी। क्या थके कि नहीं थके? नहीं थके? एक मरतबा हाथ को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने रात के 2 बजे बाद के बाद हाथों को उठाया, मौला सभी हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। कयामी। और जो लोग नहीं उठाया होगा वो सोचता होगा या अल्लाह, मौलाना झारखंडी हाथ उठा के दुआ दे दिए, अगर अब की एक मरतबा उठवाते जरूर उठा लेते, दुआ भी ले लेते, तो मन में कहा खुटुर खुटुर करेगा। एक चांस ले लीजिए, सब हाथ उठाइए दीजिए, कहे या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। माँ बहने, तू भी नमाज पढ़ना, हाथ मत उठाना। शोहर तेरा घर आ जाए, हाथ में पानी देना, और अगर टाइम मिल जाए तो बगैर बोले शोहर की खिदमत करना। जो बीवी शोहर की खिदमत बगैर बोले कर लेती है, उनके सर पे जो बीवी उंगली फेरती है, जैसे शोहर सोया है, बीवी प्रेम से उंगली फेरने लगी, बगैर कहे शोहर के अपने मन से शोहर के पाँव को दबाने लगी। जो बीवी बगैर बोले अपने शोहर की खिदमत करती है, शोहर की खिदमत करे बगैर शोहर के बोले, किताबों में आया है उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में फकीरों में बांटोगे उतना सवाब मिलेगा जितना सवाब शोहर के बिन बोले पांव दबाने में मिलता है। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ औरत माँ बहन सब दूध के धौल है, इस बात जैसी डिग ऊपर। मेरी माँ माने तू श्रृंगार करती है गुनाह नहीं, काजल लगाती गुनाह नहीं, पाउडर लगाती गुनाह नहीं, कोई पाक क्रीम लगाती गुनाह नहीं, बाल को संवारना, अच्छे कपड़ा पहनना गुनाह नहीं, अपने चेहरे को सजाना गुनाह नहीं। जो बीवी काजल लगाए, पाउडर लगाए, श्रृंगार करे, जो श्रृंगार करना सवाब का काम है। जब कोई बीवी श्रृंगार करे, काजल लगाए, पाउडर लगाए, सर के बाल को संवारे, अच्छा कपड़ा पहने, ताकि मेरा शोहर आएगा घर में, मेरा श्रृंगार देख के खुश होगा, मोहब्बत बढ़ेगी। अगर
ये नियत करके कोई बीवी श्रृंगार करती है, चेहरा सजाती है, बाल को संवारती है, गुनाह नहीं होता, बल्कि 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करने पर मिलता है। मेरे बीवी अगर मेरे नाम पे संवरे सजे तो उनको सवाब मिलेगा। आपकी बीवी संवरे सजे तो सवाब मिलेगा। मेरी माँ माने आप काजल लगाते, पाउडर लगाते, क्रीम लगाते, गुनाह नहीं है, लेकिन ये अपने शोहर के लिए लगाओगे तब। अरे यही क्रीम, यही पाउडर, फेयर एंड लवली, विको, टर्मरिक, फेस फेयर पोत पात करके हटिया बाजार निकल जाए, काजल लगा के गैरों को देखे, चेहरा सजा के दूसरों से नजरें लड़ाए, गैर मर्दों को दिखाए, क़यामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा जो अपने सिंगार गैर मर्दों को दुनिया में दिखाया करती थी। मैदान महशर कायम होंगे, सब लोग की हाजिरी होगी, वो औरत भी रहेगी जो दुनिया में अपने चेहरे को गैर मर्दों को दिखाया करती थी, इश्क लड़ाया करती थी, चेहरे की नुमाइश किया करती थी। क़यामत के दिन वो चेहरे पे गोश्त ना होगा, सिर्फ हड्डी ही दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा, ये अजाब का सिलसिला होगा। मेरी माँ ने खबरदार अपने श्रृंगार कभी गैर मर्दों को ना दिखाना, इस नीयत से ना करना कि हम दूसरे को जाके दिखाएंगे। अपने शोहर को दिखाना तो सवाब है। निगाह वली में वो तासीर देखी, 3 बज गया, इससे ज्यादा बजाओगे तो मेरा बच जाएगा। कल यहाँ से 400 किलोमीटर में कल मेरा जलसा था, रांची से 60 किलोमीटर आगे, और वहाँ जलसा खत्म हुआ, चले हम वहाँ से घर पहुँचे 6-7 घंटा लगा वहाँ से आने। अपनी गाड़ी से गए, फिर आए, सो भी नहीं पाए आराम से। फिर यहाँ आए, फिर कल बंगाल में जलसा है, परसों फिर बोकारो, नरसों फिर रामगढ़। पूरे महीना मुहर्रम 11वीं शरीफ और 12वीं 12 महीना मेरे साथ यही मामला है। कोई रात खाली नहीं होती है, लेकिन अल्लाह व रसूल की करम है, ये उलमा की दुआ है, और ख़ासकर ये मेरी माँ की दुआ है। कहिए सुभान अल्लाह। नौजवानों, माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। माँ के कदम में जन्नत है। ये लड़का एतराज़ किया था, मौलाना माँ के कदम में जन्नत है तो सास ससुर कदम में कुछ है न है, एकदम खाली है। कहे नहीं बेटा, खाली कहाँ है, सास ससुर कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 2 लाख नगद है, साथ में डिस्कवर है, बोल दिया है। कहे फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है। आजकल बेटा बेचता है, बेटा दाम लगाता है मुसलमान, शर्म होनी चाहिए। लड़का की उम्र देखना, कसम खुदा की 25 साल ठीक से नहीं, 22 साल एकदम मुड़ी भोटी लगाई, 28 किलो है जो मुड़ा घुराओ गुटका खैर हो गया। अब बोल 2 लाख नगद, साथ में डिस्कोवर। अरे बेटा बगैर कोभर, बेटा कोई कोभर नहीं, जने मुँह तो नहीं गिर जा। एक फेट सरिया हमारे में 3 दिन तक घर में रहो, 2.5 लाख नगद होता है ना। ये पैसा मांगना बंद करो, ये डिमांड करना बंद करो। गरीब की बेटी जो बाप दे दे, मदद करे, जो शौक से दे दे वही ले लो। मौलाना झारखंडी जामताड़ा जिला से आके आपके जिले में, पहले मेरा भी दुमका ही था, मैं भी आपके जिले का था, अब जामताड़ा हो गया। मैं वहां से आके आपके बीच में हाथ उठा के वादा करके जा रहा हूँ। मेरा एक बेटा है, अल्लाह ने एक औलाद दी, एक बेटा है। कसम खुदा की हम शादी जरूर करेंगे, जिंदगी रहेगी बेटा की, लेकिन बेटी बाप से कोई चोनी नहीं मांगेंगे। ये मुसलमान के जलसों में वादा रहा, ये इस्लाह माशरा के जलसों में वादा, पूरे हिंदुस्तान में मैं हाथ उठा के वादा किया हूँ। बेटा की शादी करेंगे, नहीं मानेंगे, कुछ मांग नहीं, बगैर मांगे शौक से देगा वो, अपने बेटे अपने दामाद को देगा, मुझे कोई मतलब नहीं। बगैर मांगे अगर बेटी वाला शौक से जहाज दे दे तो ले लेना, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लेना। जहाज देगा ले लो बगैर मांगे, लेकिन मांगोगे मुंह खोल के 10 रुपया तो हराम होगा, और हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी, ना चेहरे पे रोशनी होगी। मांगना बंद कर दे, जाके देख तुम्हारे इलाके की कितनी बेटियां 50-70 साल के बूढ़ा कश्मीर से, यूपी से, बम्बे से, गुजरात से आकर के हमारे कौम की बेटियों को ले जाके बेच दिया।
कभी देख जाके नेपाल के बॉर्डर पर कितने मुसलमान की बेटियों को तड़पा तड़पा के मार दिया गया। कश्मीर के चौराहे पे हमारी कौम की बेटियों की नीलामी कर दी गई। गोरखपुर के मंडियों में सौदा कर दिया गया। दिल्ली के चकलों में बेच दिया गया। बम्बे के तवाब खाने में मुसलमान की बेटियों की आबरू की इज्जत का नीलाम किया गया। क्योंकि हमारे कौम में जब जब बेटा बिका है तब तक हमारी बेटियां ना जाने कहां कहां दर की ठोकरें खाई है। मुसलमानों तौबा कर, बेटा मत बेच, ताकि तेरे कौम की बेटी यूपी, गुजरात, बम्बे, अहमदाबाद, सूरत, मुरादाबाद, रामगढ़, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा जैसे शहरों में नहीं जाकर के गुलामी की जिंदगी कटाएगी। आका फरमाते जहां बेटी होती है वहां रहमत होती है, जहां बेटी होती है वहां बहार आती है, जहां बेटी होती है वहां खुशहाल आती है, जहां बेटियां होती है वो घर माला माल होता है। एक बेटा है, मैं हाथ उठा के वादा करता हूं, है जलसे में कोई मर्द कहे मौलाना हम भी बेटा रखते हैं, हम भी मांग नहीं करेंगे, जो बेटी वाला खुशी से दे देगा वही उस मोहब्बत से तोहफा समझ के ले लेंगे। मुसलमानों डिमांड हराम है, रिश्वत हराम है, जहेज हराम नहीं है। अगर बेटी वाला शौक से हीरो होंडा दे दे, बुलेट दे दे अपने मन से कि हम बेटा तोहफा दे रहे हैं तो ले लो, जायज है। और कहोगे इतना लेंगे तब शादी करेंगे, यही हराम है कोई मर्द जलसे में मुझसे कहते झारखंडी बाबा आप जब जामतड़ा से आके यहाँ चैलेंज करते हैं हम भी सिंगनी में हैं, अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए आपके इमाम साहब ने कहा झारखंडी साहब हम भी आपके साथ हैं। जलसे की कामयाबी, रात भर जलसा होना कोई बड़ी बात नहीं, जलसे में दो आदमी कबूल कर ले जलसे की कामयाबी। चार को बेटी मेरी है, चारों को शादी दे दिए हम, जितना मांगा जितनी हैसियत थी मैंने दिया, लेकिन एक बेटा है नहीं लेंगे। चार बेटी थी मेरी, शादी सबको दे दी। आज मैं खुशहाल हूँ, चार बेटी की शादी देके पूरा मस्त हूँ। गाड़ी 4 व्हीलर 15 लाख की गाड़ी ले लिए, बेटी नहीं रहती पता नहीं टोटोल चलना पड़ता मुझको। ये बेटी बरकत है, सही बता रहा हूँ। घर मकान आलीशान बना लिए, क्या है बेटी वाला कौन कहता है। लेकिन आजकल जहां बेटी हो जाएगी की बोलो रे किस्मत में फुटो लो, क्या हुआ बेटी लाग तो मस्जिद में मुर जाते। अरे जहां बेटा होगा, अरे बाप इमाम साहब थोड़ा घरवा चलिए अजान दीजिएगा, क्या हुआ रे मन मो नाम सोच लीजिए मालिक के वाटे दिल को, क्या हुआ बेटा। और घर घर रसगुल्ला जग बांटेगा, दूधू को एगो करुआ एगो चरका मिले मिले बोल बेटा भेलो ले। और बेटी हो जाएगी कि बोल भेले। 4 गो बेटी है, खुशहाल हूँ। कौन कहता है बेटी वाला, बेटी वाला यहाँ भी खुशहाल है वहाँ भी खुशहाल है। एक बेटी को सही तरबियत बाप दे करके शादी दे, एक हज का सवाब होता है, क्या पता। बेटा बेटी देना रब का काम है, कुदरत खुदाबंदी से बाल बच्चा होता है। बेटी को हो जाना यह किस्मत वाली लड़की होती है जिसके कोख में पहले बेटी जन्म लेती है। नेक कार वो औरत होती है जिसकी किस्मत में पहले बेटा जन्म लेता है। बेटा नेमत है, बेटी बाहर रहमत है। बेटे को सीने से लगाना, बेटी को आंखों में बसाना। आका फरमाते हैं जन्नत बेटियां होगी तो वो जन्नती होगा। इसलिए मेरी माँ बहने, बेटी हो जाए तो गम मत करना, तो खुश होना, तुम मुकद्दर वाली हो, लेकिन उसको तरबियत सही देना। और बच्चों को दूध पिलाना तो खुले सर मत पिलाना। आज हमारा बच्चा क्यों बिगड़ा है, माँ टीवी देख के सोती है, माँ मोबाइल देख देख के सोएगी, माँ सीरियल देख के सोएगी। तो बच्चा पैदा हो रहा है तो गुलाम गौस हो रहा है, नहीं हो रहा है। गुलाम पॉपजी पैदा हो रहा है, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा है, गुलाम बोतल, गुलाम डीजे। क्यों माँ अगर आज भी कनीजे फातिमा बन के जिए तो बेटा आज भी नस्ल में गुलाम हुसैन पैदा हो। माँ मोबाइल देख देख के सोती है। गौसे आजम बड़े पीर की माँ कुरान पढ़ के सोती थी। जब अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुआ। इसलिए मेरी माँ बहने, तू सीरियल मोबाइल देख के मत सोना, दहने करोट में तौबा करके सोना। तेरे पेट में बच्चा होगा और वो बच्चा पैदा होगा तो जब तू दूध पिलाना तो गली कुचम बैठ के मत पिलाना, किसी के सामने मत पिलाना, अपने घर के अंदर पिलाना बैठ के। तो पट्टा माथा में रख लेना, खुला सर, कभी माथा में खुला सर दूध मत पिलाना। शरीयत कहती है जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते वक्त सर पे दुपट्टा रख कर पिलाए, बच्चे को अपने आंचल में छुपा के पिलाए, घर के अंदर में बैठ के दूध पिलाए,
अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कह के जो बीवी दूध जो औरत दूध पिलाती है, जो माँ, शरीयत कहती है वो बच्चा आगे चल के बड़ा होगा तो बेटा बेहया बेशरम ना होगा। कहिए सुभान अल्लाह। जब माँ अगर बैठ के दूध पिलाए बिस्मिल्लाह कह के घर में छुप के, कसम खुदा की शरीयत कहती है वो बच्चा आगे चलेगा बेहया बेशरम ना होगा, बेटा होगा गुलाम हुसैन और बेटी अगर हो गई तो कनीजे फातिमा। इसलिए माँ बहने चल के भूल के घूम घाम के नहीं बच्चों को दूध पिलाना, इज्जत से घर में बैठ के छुपा के सर में ढक कर के बिस्मिल्लाह बोल के पिलाना। आजकल औरतें एगो हुनर सीखे, बचवा जब दूध पिलाएगी एगो कटोरी में भात बच्चा गोद में हिला रही है, खिला रही है घूम घूम के, रे बेटा ले 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 ले, ओ देख कुकुरा 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 कुकुर 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 रे बेटा ले 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 कुकुर ले। कुकुर देख के भाता ठुसे, फिर नहीं चुप हुआ, भूत 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 अरे भूत 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 भूत, फिर चुप नहीं हुआ, बिले 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 यार ले ले बिले। तो कुकुर बिले भूत कहीं बात किया भी तो किर बेटा तो को आखिर खबरदार गली कुचा में दिखा के खाना मत खिला, बिस्मिल्लाह बोल के लुकमा दे दे, वो बेटा गुलाम हुसैन। आज का जलसा इमाम साहब नूरी साहब पढ़ेंगे का? एक कलम पढ़ेंगे नूरी साहब? अरे नूरी साहब कलम पढ़ेंगे का? आप लोग माशाल्लाह भाई होगा एक जलसा, भी एक कलाम देखिएगा हू बहू, वो हबीबुल्लाह नूरी हैं, वो हबीबुल्लाह फैजी है, मुतनो मधुपुर के हैं। इनका कलाम सुनिएगा तो लगे कि हाँ पढ़ रहा है। टाइम लगभग अरे बहुत टाइम हो गया जी, बहुत इंशाअल्लाह फिर कभी ज़िंदगी सलामत रही मुलाकात होगी। 3 बजे से ज़्यादा हो गया, एक नात होगी, दुरूद से फिर सलाम होगा, दुआ बहुत 4 बज जाएगा। पूरा मजमा मेरे साथ पढ़े कलमा हक ला इलाहा